बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे। मैं जा रही हूँ दिल्ली से बाली, वो भी 14 डेज़ के लिए, जिसमें हमारे बनते हैं 2 वीक। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। और आपको तो मेरे फेस से पता ही चल रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। तो अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ। मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है और मेरा इमिग्रेशन भी हो गया है और मैंने खाना भी खा लिया है, तो सारी चीज़ें डन हैं। और अभी यहाँ पे बज रहे हैं 9 बज रहे हैं आई थिंक, और मेरी 9:55 की फ़्लाइट है। तो चलो मैं आगे बताती जाती हूँ कि क्या क्या करना है, और इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी बाली से रिलेटेड। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मैं भी आपको अपने साथ घुमाती हूँ बाली। फाइनली हमने बोर्डिंग कर लिया है। ये फाइनली हम सिंगापुर एयरपोर्ट पे उतर गए हैं। और हमारी फ़्लाइट 6 बजे आई है और इंडिया में तब 3:30 बज रहा था। आई थिंक 2.5 घंटे हम आगे हैं, सिंगापुर मतलब आगे हैं हमसे। और या बहुत अच्छी फ़्लाइट थी, सर्विसेज भी बहुत अच्छे थे सिंगापुर एयरलाइंस के। मुझे तो बहुत मज़ा आया फ़्लाइट पे। एंड उन्होंने खाने में भी फूड वगैरह प्रोवाइड किया। तो या पर हम दिल्ली से ही हम खा चुके थे लॉन्च पे, तो मैंने कुछ खाया नहीं, बट मैंने कॉफ़ी पी, वो भी बहुत अच्छी थी। तो या मेरे को बहुत अच्छी लगी सिंगापुर एयरलाइंस। और अभी यहाँ पे हमारा 10 घंटे का लेओवर है। देखो क्या करते हैं, हम बोर हो रहे हैं, अब देखो क्या करते हैं, बट ठीक है अब देखते हैं। तो सिंगापुर पहुँचने के बाद थोड़ा टाइम एयरपोर्ट पे बिताने के बाद फिर हमें लग गई भूख। सो मैं ढूंढ रही थी कि कुछ मिल जाए खाने को, वेज कुछ मिल जाए खाने को, पर सब नॉनवेज ही था और थोड़ा एक्सपेंसिव था। $8-10 से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने ली एक कॉफ़ी एंड एक पैटीज़, जो कि मुझे पड़ी $18 की, दोनों चीज़ें। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर हम चले गए सिंगापुर एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करने, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट लगा मुझे, जिसमें सारे ब्रांड्स मिल रहे थे। रोलेक्स मिल रहा था, गुची मिल रहा था, पराडा मिल रहा था, सारे ब्रांड्स, आई थिंक सब कुछ था। लुई वितोई के भी शोरूम्स थे। तो आप बिल्कुल बोर नहीं होने वाले अगर आपका लेओवर है यहाँ पे। कंफर्म आप कुछ ना कुछ तो शॉपिंग करके यहाँ से जाने वाले हो। फिर इन्होंने एयरपोर्ट के अंदर ही एक बटरफ्लाई गार्डन बना रखा है। तो फिर मैं वहाँ पहुँची वो गार्डन देखने के लिए। पर सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा गार्डन था। सारी बटरफ्लाईज आसपास घूम रही थी और बड़ी ही खूबसूरत सा लग रहा था। उन्होंने फ्लावर्स रखे थे और बटरफ्लाईज थी, तो सो ब्यूटीफुल। Terminal 1 in a launch because I have a priority pass, जिसमें मेरे को मतलब 4 विज़िट फ्री है इंटरनेशनल में। और मैं आपको लॉन्च दिखाती हूँ कि इंडिया के लॉन्चेस आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर ये सिंगापुर का लॉन्च है जो आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट बहुत अच्छा है। कितना ब्यूटीफुल है ये लॉन्च। ये अंग्रेज़ों वाला खाना, आई डोंट नो, ये मतलब वेजिटेबल्स एंड ऑल। नाउ लॉन्च से हम खाना वाना खा के बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। नाउ फाइनली अब हम करेंगे बाली की बोर्डिंग। सो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो बाकी सारी चीज़ें मैं बाली पहुंच के आपको बताऊंगी कि आपको करेंसी एक्सचेंज कहाँ से करनी चाहिए, सिम कहाँ से लेना चाहिए, और इमिग्रेशंस पे
वो क्या क्या चीज़ें मांगेंगे। सो मैं ये सारी चीज़ें आपको वहीं बताऊंगी। और सच में यार मतलब बहुत 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 हेक्टिक हो चुका है। और 10 घंटे से मतलब आपको चेहरा दिख रहा होगा, कल से हम ट्रेवल कर रहे हैं। सो बाकी चीज़ें मैं वहीं पे बताऊँ। सो मैं बाली की फ़्लाइट में फ़ाइनली बैठ गई, जो कि 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी। और फिर मैं पहुंची बाली पर। एयरपोर्ट पे इतनी लंबी लाइन के साथ स्वागत हुआ, जिसमें कि हमें इमिग्रेशन में 4 घंटे लग गए। एंड पर ठीक था। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे। तो सबसे पहले उन्होंने पेमेंट जमा कराई एंड उसके बाद पेमेंट पे उन्होंने $35 लिए। तो मेरे पास डॉलर्स थे तो मैंने $35 दे दिए। आपके पास इंडोनेशियन रुपया होगा तो उससे भी काम हो जाएगा। एंड उसके बाद हम इमिग्रेशन के लिए आए, जहाँ पे उन्होंने फेस रीड कराया। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, कौन कौन सी जगह है, रिटर्न टिकट देखी। एंड देन बोर्डिंग पास देखे। तो मेरे पास 2 बोर्डिंग पास थे तो मैंने दोनों दिखा दिए। तो उसके बाद उन्होंने मेरा वीज़ा लगा दिया। सो और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ये सिंपल सा प्रोसेस है, सारा प्रोसेस हो गया है। तो अब हम जाएंगे यहाँ से बाहर निकल के सिम लेने। तो सिम मैं आगे बताती हूँ कि कौन सा लेना है, क्योंकि मैंने सिम एयरपोर्ट से नहीं लिया है, मैं बाहर से लूँगी। वो क्या डेटा देते हैं एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग तो सस्ता ही देंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं सिम कौन सा ले रही हूँ। तो सिम मैंने एक्सेल एक्जियाटा का लिया है, जो कि इंडोनेशियन रुपीज़ में 4 lakhs का मेरे को मिला है। और इंडियन में अगर बात करें तो वो पड़ जाता है 2,500 के करीब। और उसमें मुझे 44 GB डेटा मिला है। सो यही सबसे अच्छा मुझे दिखा तो मैंने यही लिया। और टेलीकॉम का सिम नहीं मिल रहा था, थोड़ा रजिस्टर का पंगा था तो इसलिए फिर वो नहीं मिला। और बस अब हम सोएंगे, क्योंकि मैं बहुत 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 थक गई। मेरे चेहरे से दिख ही रहा होगा, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। सो होटल में आ गई हूँ। और होटल मैंने ली ग्रैंड बाली किया है। और या मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। माई रूम नंबर। एंड ये हम रूम में आ गए। और आते ही ये वॉशरूम है, बहुत ही सफिशिएंट वॉशरूम है और साफ़ सुथरा भी। ये फ्रिज दिया है एंड टीवी, मिरर, शीशा। और दिस इज़ बिग बालकनी। ये बहुत 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 बड़ी बालकनी है। और यहाँ से पूरा व्यू मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरे होटल का व्यू आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो अब मैं बहुत 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 थक गई हूँ। सो अब हम मिलेंगे कल। सो बाय बाय, अब हम मिलेंगे कल।